मैं साक्षी आपको एक लेटेस्ट नोटिस गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से आया है 11 जून को। ये नोटिस एंड फॉर्मेट फॉर रीचेकिंग ऑफ इवेल्युएटेड आंसर शीट्स। चलो देख लेते हैं नोटिस में क्या लिखा है। मैंने डाउनलोड कर लिया है, ओपन। गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी, आप देख सकते हैं नोटिस में रीचेकिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ इवेल्युएटेड आंसर शीट्स। ठीक है, इसमें देखिए, इट इज़ ब्रॉट टू द नोटिस ऑफ ऑल द डीन, डायरेक्टर एंड प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ स्टडीज़ एंड affiliated in college is that the result for the end term examination December 2019 and examination held thereafter have been declared and will be declared shortly to facilitate। मतलब जो हमने एग्ज़ाम दिए थे सेमेस्टर वाले बच्चों ने दिसंबर 2019 में रेन टर्म फाइनल वाले एग्ज़ाम्स, उसका रिज़ल्ट आने ही वाला है जल्दी। टू फैसिलिटेट ऑल दी स्टूडेंट्स हु अटेंड टू अप्लाई फॉर रीचेकिंग, जो रीचेकिंग के लिए अप्लाई करना चाहते हैं ऑफ इवेल्युएटेड आंसर शीट्स, ऑब्टेनिंग सर्टिफाइड copies of evaluated answer sheets due to closure of the security on account of COVID-19 pandemic, and in order to regulate the process within the stipulated time, the following procedures will be followed till the situation improves। तो देखते हैं कैसे जिस स्टूडेंट को अप्लाई करने रीचेकिंग के लिए, अगर किसी बच्चे के मार्क्स अच्छे नहीं आते, उसके जो वो चाहता था मार्क्स उतने नहीं आ पाते, तो वो अप्लाई कर सकता है रीचेकिंग के लिए। कैसे करेगा वो देख लेते हैं। प्रोसीजर्स टू बी फॉलोड बाय द स्टूडेंट। फर्स्ट, द स्टूडेंट इंटेंडेड टू अप्लाई फॉर रीचेकिंग एंड इंस्पेक्शन ऑफ आंसर शीट्स and obtaining certified copies of evaluated answer sheet may download the application form annexed with this notice and fill this form manually। मतलब इसके नोटिस दिया जाएगा अभी, और आगे इसी नोटिस इसी PDF में उसको आपको फॉर्म करके सबमिट करना होगा। सेकंड पॉइंट, द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी requisite fee to their respective school, institute and college through ऑनलाइन मोड। ऑनलाइन मोड से फ़ीस पे करनी होगी जितनी भी रीचेकिंग की फ़ीस होगी। ठीक है, देयर आफ्टर द स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू स्कैन द ड्यूटी filled application form and the copy of the fee receipt submitted by him and her and email it to their concerned institute college within 15 working days from declaration of the result on university website। For more information on the purpose, student may contact their respective college। अब ध्यान से इसमें क्या लिखा है, सेकेंड पॉइंट इज़ मोर इम्पोर्टेंट, ध्यान से समझते हैं। क्या इसमें ये लिखा था कि जो स्टूडेंट है जिसे भी रीचेकिंग करानी है एग्ज़ाम पेपर की, वो अपनी पे कर दे फ़ी थ्रू ऑनलाइन मोड टू देयर, और जो कॉपी ऑफ द फ़ी रिसिप्ट है और एप्लीकेशन फॉर्म जो इसमें दिया होगा वो ईमेल कर दे कॉलेज की ईमेल आईडी में विदिन 15 डेज़। 15 डेज़ का मतलब 15 डेज़ के अंदर अंदर ही ये ईमेल करना होगा जब डिक्लेयर हो जाएगा रिज़ल्ट, उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद रीचेकिंग का अलाउड नहीं होगा, तो ये ध्यान से करना होगा। अब ध्यान से देखते हैं डिटेल्स ऑफ फ़ीस का डिटेल्स में क्या है। टाइप ऑफ रीचेकिंग एज पर द रेगुलेशन। फर्स्ट, रिक्वेस्टेड फ़ी एंड आंसर शीट एप्लीकेशन फॉर्मेट। ओके, रीचेकिंग ऑफ इवेल्युएटेड आंसर शीट्स की कितनी फ़ीस है? 500। एनेक्सर ए में उसका एप्लीकेशन दे रखा होगा, वो आपको भरना होगा। एंड सेकंड, इंस्पेक्शन ऑफ इवेल्युएटेड आंसर शीट्स। इंस्पेक्शन ऑफ इवेल्युएटेड मतलब जो आपने पहले से ही आंसर शीट्स को इंस्पेक्ट कराया हो, और उसके 1200 रुपीज़ चार्ज है, फ़ीस है।
एनेक्चर बी उसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करना है। थर्ड, प्रोवाइडेड सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ इवैल्यूएटेड आंसर शीट, मतलब सर्टिफाइड कॉपीज़ भी तुम्हें चाहिए कि आंसर शीट प्रोवाइड हो, तो 1500 फीस है। एनेक्चर सी से उसका एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके आपको फिल करना है। ओके, समझ आ गया। इन एडिशन टू अबव, ऑल दोज स्टूडेंट्स हुज रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड बिफोर लॉकडाउन or in lockdown period and were not able to fill up the application form may submit their application through the above procedure within 15 days from issue of this notice। मतलब अगर कोई बच्चा, किसी का रिज़ल्ट लॉकडाउन से पहले या लॉकडाउन के पीरियड में डिक्लेयर्ड हुआ है, तो वो भी एप्लीकेशन फॉर्म भर सकता है 15 डेज़ के अंदर अंदर। इस नोटिस के आज जैसे 11 जून को ये नोटिस रिलीज़ हुआ, उसके 15 डेज़ के अंदर अंदर उसके आगे वाले। बी, procedures to be followed by the schools, institute and colleges, मतलब जो कॉलेजेस प्रोसीजर फॉलो करेंगे वो क्या है वो भी देख लेते हैं। द कॉलेज आफ्टर रिसिप्ट ऑफ स्कैंड एप्लीकेशन फॉर्म एंड फी फ्रॉम देयर स्टूडेंट्स विल प्रिपेयर अ consolidated लिस्ट ऑफ स्टूडेंट mentioning the paper codes in which the student intend to apply, मतलब जिस स्टूडेंट को जिस पेपर में पेपर कोड लिख कर अप्लाई करना होगा कॉलेजेस को, कि इस तरह से सीरियल नंबर, प्रोग्राम नेम, एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट का नाम, पेपर कोड क्या है, पेपर का नाम क्या है, रीचेकिंग की कैसा टाइप का करना है। जैसे मैंने आपको ये वाला बताया, ये टाइप था, ठीक है, टाइप ऑफ रीचेकिंग, इस तरह से इधर टाइप भी लिखना होगा, उसकी अमाउंट जितनी भी है। आगे देखते हैं। द टोटल फी रिसीव्ड बाय द कॉलेज विच वुड बी सबमिटेड इन द यूनिवर्सिटी अकाउंट थ्रू NEFT, RTGS और ECS etc. Details of the same are as under. Account holder name, registrar Guru Govind Singh Indraprastha University, account number mention है, IFC code, bank name, MIS CR code, account type CBS code, branch name and address, banker phone number, remark, rechecking, inspection, uncertified copies, application fee। तो ये सब जब भी कॉलेज जो देगा फॉर्म, जो स्टूडेंट्स देंगे उनको ईमेल करके, वो जो फीस होएगी वो सबमिटेड करनी है यूनिवर्सिटी के अकाउंट में, ठीक है। द कंसोलिडेटेड लिस्ट ड्यूली सर्टिफाइड बाय द डीन, डायरेक्टर, प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल, इंस्टीट्यूट, कॉलेज शुड बी सबमिटेड इन हार्ड कॉपी ऑफ द एग्जामिन टू द एग्जामिनेशन डिवीजन विद इन स्टिपुलेटेड पीरियड एज मेंशन्ड इन द रेगुलेशन। मतलब फीस का जो लिस्ट बनाई जाएगी, कौन कौन से बच्चे एग्ज़ामिनेशन जो रीचेकिंग है करनी है, वो हार्ड कॉपी में जो एप्लीकेशन फॉर्म है सबमिट किस में होगी, एग्ज़ामिनेशन डिवीज़न में विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम में ही होनी चाहिए। अगर टाइम से ज़्यादा आपने ले लिया तो नहीं हो पाएगी, इस बात का ध्यान रखना है। 15 डेज़ के अंदर अंदर ही। The examination division, after verifying the list submitted by the college and fee details with finance and accounts department, will take necessary action as provided in the regulation। अब क्या कहने का मतलब है कि एग्ज़ामिनेशन डिवीज़न देखेगा कि हर स्टूडेंट्स का फ़ी डिटेल्स ठीक है, कॉलेजेस के किस एग्ज़ाम के लिए किसने अप्लाई किए, सब कुछ वेरीफाई करने के बाद ही डिसीजन नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा बाय फाइनेंस एंड अकाउंट्स डिपार्टमेंट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये देखो, पहला तो जो थर्ड पेज है इसमें क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म एनेक्चर, मैंने आपको बताया था ये बताया था, एनेक्चर ए, एनेक्चर बी, एनेक्चर सी, इन टाइप्स में। तो एनेक्चर ए, एनेक्चर बी, एनेक्चर सी दे रखा है। ये एनेक्चर ए है, एप्लीकेशन फॉर रीचेकिंग ऑफ इवेल्यूएटेड आंसर शीट, इसमें आपको अपने डिटेल्स भरने होंगे, ठीक है। ये आप खुद भर सकते हैं, बहुत इजी है। नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपका नेम, फादर का नेम, एनरोलमेंट नंबर, ये सब भरना होगा, ठीक है। ऐसे ही एड फॉर्मेट भी दिख रहा है आपको, इस तरह से इसमें भी ये भरना है। ये भी डिटेल्स है एनेक्चर सी की, ठीक है। एप्लीकेशन फॉर सर्टिफाइड कॉपीज़ ऑफ, ये आप भर के कर सकते हैं अप्लाई, ओके।
आई होप आपको समझ आ गया होगा मैंने जो इस वीडियो में आपको समझाया कि कैसे आपको अप्लाई करना है फॉर रीचेकिंग ऑफ योर एग्ज़ाम्स। तो अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए टू गेट लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू गाइज़।